उस दोस्त के शादी में गए तो क्योंकि माली जो है वर्ण व्यवस्था थी, वो शूद्र समाज से, जब वो शूद्र समाज से थे उनके साथ वहां बारात में गए तो ब्राह्मणों को लगा कि ब्राह्मणों के बारात में शूद्र कैसे आ गया, क्योंकि पगड़ी बांधे थे तो शूद्रों का पहनाव उड़ाव कुछ अलग रहता है ब्राह्मणों की अपेक्षा। तो वह उनके साथ थे बारात में। ब्राह्मणों ने देखा, ब्राह्मणों को बहुत बुरा लगा, बोले कि ये शूद्र यहाँ पर आ गया है, अब तो हमारा अपवित्र हो गया पूरी हमारी सामाजिक व्यवस्था को। उन्होंने ब्राह्मणों ने ज्योतिबा राव फूले को अपमानित किया, मार पीट करके उनको भगा दिया। और यदि किसी व्यक्ति में का समाज में बहुत बड़ा अपमान हो जाए तो व्यक्ति अपने आप को आत्महत्या करने के लिए सोचता है कि मैं आत्महत्या कर लूं, क्योंकि समाज में कोई भी व्यक्ति सम्मानित व्यक्ति होता है वो समाज का अपमान नहीं सहन कर सकता है। साथियों, जो ये बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि किस प्रकार हमको बाबा साहब मिले, हमारे महापुरुषों ने कितना संघर्ष किया है। अगर आज हम लोग पैंट शर्ट में हैं, नहीं हम आज से अगर 50 साल पहले देखें तो हमारे पुरखे जो कुर्ता पैजामा पहनते थे, लुंगी पहनते थे, लेकिन आज पैंट शर्ट पहनते हैं, क्योंकि यह सामाजिक परिवर्तन है। लेकिन यह सामाजिक परिवर्तन क्यों हुआ, कैसे हुआ, हमको इसमें चिंतन करने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं कि हमारे महापुरुषों ने क्या किया। हमको तो ऐसा लगता है कि सब भगवान की देन है, आज हम लोग जो चीको लाइट जीवन जी रहे हैं सब भगवान की कृपा। नहीं, भगवान की कृपा बिल्कुल नहीं है। अगर भगवान की कृपा होती तो आज से 100-200 साल पहले उनकी कृपा क्यों नहीं थी, हमको इसमें भी चिंतन करने की जरूरत है। ज्योतिबा फूले को अपमानित किया, ज्योतिबा फूले उस अपमान का घूंट भी नहीं पी सकते थे, क्योंकि एक सम्मानित व्यक्ति होता है वो घूंट पीने का मतलब है अपमान सह ले और फिर समाज में घुस के बैठ जाए, अपना जीवन जीने लगे। ज्योतिबा फूले अपने आप को आत्महत्या करने के लिए निकल गए। जब वह जा रहे थे तो देखा 4-5 लोग गले में हाड़ी पहने हुए, कमर में झाड़ू पहने हुए, दोपहर का दिन था, क्योंकि जब इस देश में शूद्रों को गले में हाड़ी पहनाया जाता था, कमर में झाड़ू पहनाया जाता था, उनको सुबह शाम निकलने का अधिकार नहीं था, उनको निकलने नहीं दिया जाता था। जहां पर ब्राह्मण लोग रहते थे वह यह कहते थे, वह ऐसा मानते थे कि शूद्र की परछाई नहीं पड़नी चाहिए, नहीं अकाल आ जाएगी, वो अपवित्र हो जाएंगे ब्राह्मण, उनकी परछाई नहीं पड़नी चाहिए। जो उनके पैर के चिन्ह होते हैं जमीन में, यह भी नहीं, उनके उस चिन्ह में उनके निशान नहीं बनने चाहिए। इसीलिए कमर में झाड़ू लटकाई जाती थी कि जैसे वो चलेंगे और बाद में वो झाड़ू जो है वो पैरों के निशान मिटा देगा। गले में हांडी इसलिए लटकाई जाती थी कि जमीन में थूक भी नहीं सकते थे। अगर आज आप इतना लग्जरी जीवन जीते हैं, कितने महापुरुषों ने अपना बलिदान दिया है, जमीन में आप थूक नहीं सकते थे, तालाब में पानी नहीं पी सकते थे, कुत्ते को किसी से पूछने की जरूरत नहीं है तालाब में पानी पीने के लिए, लेकिन इंसान को पूछना पड़ता था, आदेश होता था कि ये पिएगा तालाब में कि नहीं पिएगा। 1927 में बाबा साहब ने इसके लिए आंदोलन किया था। तो साथियों, जब ज्योतिबा फूले ने देखा कि 5-6 लोग इस कंडीशन में है, दोपहर चिलचिलाती धूप है और हंसते हुए आ रहे हैं, तमाकू खा रहे हैं, उन्होंने सोचा कि मेरे साथ जो घटना घटी है, एक ही बार घटना घटी है, मैं मरने के लिए जा रहा हूं, लेकिन इस समाज में देखे कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जो गुलामी है, जो अपमान है, अपमान को कैसे जीवन जी रहे, हंसते हुए अपमान को जी रहे हैं। उनको ऐसा लगा कि अगर मैं आत्महत्या कर लूंगा तो इस समस्या का निराकरण होने वाला नहीं है। इसलिए उन्होंने यह तय किया कि मुझको अब आत्महत्या नहीं करना है, मुझको अब इस व्यवस्था को बदलना है, अपने समाज के लोगों को यह हक अधिकार दिलाना है, इनको इस गुलामी से आजादी दिलाना है। साथियों, उन लोगों ने उनके पिताजी के ऊपर, ज्योतिबा राव फूले के पिताजी के ऊपर यह दबाव बनाया, क्योंकि उस समय वो पढ़ते थे। उनके पिताजी ने उनकी छोटी सी उम्र में शादी कर दिया, वो पढ़ते थे, अपनी पत्नी को भी पढ़ाते थे। ज्योतिबा फूले ने जितना सामाजिक संघर्ष में किया उतनी बराबरी से उनकी पत्नी ने भी संघर्ष किया, और उनकी पत्नी ने अपने पति का भरपूर सहयोग दिया। आज के वक्त में ऐसी पत्नी भी मिलना बहुत कठिन बात है।
अपने पति का कंधा से कंधा मिलाकर के सहयोग दे, और वह तब जब उसका पति समाज के लिए लड़ रहा हो, क्योंकि आज के दौर में लोग समाज के लिए नहीं अपने लिए जीवन लड़ते हैं, अपने लिए जीवन जीते हैं। लेकिन महापुरुषों ने अपने लिए जीवन नहीं जिया, हमारे लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन जिया। साथियों, ज्योतिबा फूले ने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया। जब उन्होंने दूसरों को शिक्षा देने के लिए विचार किया तो जो महाराष्ट्र में ब्राह्मण थे, मनवादी सोच के लोग थे, उन्होंने उनके पिताजी से कहा कि तुम्हारा लड़का और तुम्हारी बहू जो है ये धर्म के विपरीत काम कर रहे हैं, महिलाओं को शिक्षा नहीं दिया जाता, या महिलाओं को शिक्षित करने का काम करना चाहते हैं। इनको कहो कि या तो शिक्षा बंद कर दें और या तो ये गांव छोड़ दें। उनके पिताजी को दबाव बनाया गया तो उनके पिताजी ने कहा कि देखिए, इतना समाज का दबाव है, आप यदि मेरे साथ मेरे घर में रहना है तो ये सब शिक्षा देने का काम बंद करना होगा, अन्यथा आपको मेरे घर में नहीं रहना होगा। साथियों, ज्योतिबा फूले ने यह फैसला किया कि मुझको समाज को जागरूक करना है, समाज को हक अधिकार दिलाना है, इसके लिए मुझे किसी हद तक भी जाना पड़े मैं वह जरूर काम करूंगा। उन्होंने अपने पिताजी का घर त्याग दिया। साथियों, शेख फातिमा नाम की जो मुस्लिम महिला थी, उन्होंने ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले को एक घर दिया रहने के लिए कि आप यहाँ रहिए। ज्योतिबा फूले की पत्नी अनपढ़ थी, उन्होंने अपनी पत्नी को शिक्षित किया, क्योंकि वो चाहते थे कि इस देश में उस दौर में ब्राह्मणों की महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार नहीं था। उनका काम था घर का काम करना, बच्चा पैदा करना, घर के अंदर रहना, सिर्फ इतना काम था, वह शिक्षा लेकर कोई अधिकार नहीं था। ज्योतिबा फूले की पत्नी ने जब सबसे पहले इस देश में बालिकाओं के लिए अगर विद्यालय खोला तो सावित्रीबाई फूले ने खोला। साथियों, जब सावित्रीबाई फूले ने गांव के अगल बगल सभी पड़ोस के बच्चियों को, लड़कियों को, महिलाओं को शिक्षा देते थे तो इस देश के मनवादी ब्राह्मण समाज के लोग, उनकी विचारों से ग्रसित जो शूद्र समाज के लोग थे, लड़के थे, महिलाएं थे, उनकी पत्नी को कहते थे, जब से वो जाती थी उनकी सावित्रीबाई फूले तो कहते थे कि ये देखो मास्टरनी आ गई, ये मास्टर। अब भी समाज में ऐसी व्यवस्था होती है कि एक आरोप लगाते हैं तो कहते थे वो मास्टरनी आ गई। साथियों, उनका इतना ही अपमान नहीं होता था, जब वह अपने घर से विद्यालय पढ़ाने जाती थी तो अपने साथ में 2 से 3 जोड़ी साड़ी लेकर के जाती थी। आखिर ऐसा क्यों? उनको रास्ते में एक दिन अपमान नहीं सहना पड़ता था। आज हम लोग एक दिन का अपमान नहीं सह पाते हैं, वो प्रत्येक दिन सहती थी। जब रास्ते में वो जाते थे तो उनके ऊपर गोबर फेंका जाता था, कंकड़ फेंका जाता था, इसलिए कि इनको कितना परेशान किया जाए, इनको कितना परेशान किया जाए, ये शिक्षा देने का काम बंद कर दें, या परेशान हो जाए और शिक्षा देने का काम ना करें। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने हार नहीं मानी, नित्य प्रतिदिन लड़ाई लड़ते रहे सामाजिक व्यवस्था में, और इस देश में महिलाओं को शिक्षा देने का काम कराया। जब इस देश में 1828 में सती प्रथा का अंत हो गया था, अंग्रेज सरकार ने कानून बनाया था, लेकिन विधवा महिलाओं का जीवन जीना इतना आसान नहीं था। सबसे पहले तो यदि उसका पति मर जाता था तो उसको जिंदा जला दिया जाता था, लेकिन जब अंग्रेजों ने कानून बनाया, जिंदा जलाने से तो बचा लिया, विधवा महिलाओं का सर मुड़वा दिया जाता था। पुनर्विवाह की कोई व्यवस्था नहीं थी। ज्योतिबा फूले ने यह व्यवस्था की कि विधवा पुनर्विवाह कर सकती है। साथियों, क्योंकि पुरुष कि आज पत्नी खत्म हो जाए, दूसरे दिन वो दूसरी शादी कर सकता था, लेकिन महिला दूसरी शादी नहीं कर सकती थी। उन्होंने यह हक अधिकार दिलाया। ज्योतिबा फूले ने 1873 में सत्य शोधक समाज नाम की स्थापना की। तो साथियों, ये बाबा साहब के सामाजिक गुरु थे ज्योतिबा राव फूले। हम ऐसे महापुरुषों को अपना महापुरुष मानते हैं जिन्होंने देश की सामाजिक व्यवस्था को बदलने के लिए काम किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विद्वान थे। अगर आज हमारे देश में आरबीआई है तो यह बाबा साहब की देन है। अगर आज हमारे देश में महिलाओं को, पुरुषों को समान अधिकार है तो यह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। साथियों,
मान्यवर कांसीराम साहब ने जो काम किया, बाबा साहब ने जो किताबों में विचारधारा लिखी, जो समाज के प्रति उनकी सोच थी, उसको उन्होंने जागरूक करने का काम किया, तो मान्यवर कांसीराम साहब ने किया। और बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जो कुशवाहा समाज से थे, उनको भारत का लेनिन कहा जाता है। उन्होंने एक नारा दिया था, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सच, जो जमीन को जोते बोए वह जमीन का मालिक होए। आज भी हमारे देश में सबसे ज्यादा खेतों में काम करने वाले बहुजन समाज के लोग हैं, ओबीसी समाज के लोग हैं, लेकिन